कहानी की शुरुआत खूबसूरत सोनिया और उसके प्रेमी रियो से होती है। वे दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सोनिया प्रॉपर्टी का काम करती थी, जबकि रियो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करने की योजना बना रहे थे। सोनिया ने रियो को बताया कि उसके बॉस विंस ने उससे शादी के लिए कहा है। यह सुनकर रियो को गुस्सा आया। सोनिया ने उसे समझाया कि विंस बहुत पैसे वाला है और वह उससे शादी करके पहले अपने सपने पूरे करेगी, फिर रियो से शादी करेगी। लेकिन विंस को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि वह सोनिया से बहुत प्यार करता था। एक दिन जब सोनिया काम पर थी, विंस ने उसे परेशान किया और उसकी वीडियो बना ली। इस वजह से सोनिया को मजबूरन विंस से शादी करनी पड़ी। 2 साल बाद सोनिया ने रियो को विंस की सच्चाई बता दी और वह अब भी रियो के साथ थी। धीरे धीरे सोनिया ने विंस के पैसे से रियो के लिए एक कार और एक छोटा सा घर खरीदा। एक दिन जब सोनिया रियो के साथ थी, उसने देखा कि रियो के चेहरे पर चोट के निशान है। यह देखकर उसे चिंता हुई क्योंकि विंस पहले से ही गुस्से वाला था। तूने सोनिया की हालत देखकर रियो बहुत परेशान हो गया क्योंकि विंस अब सोनिया के साथ मारपीट करने लगा था। रियो ने सोचा कि उसे विंस को मारना चाहिए, लेकिन सोनिया ने उसे रोका। वह नहीं चाहती थी कि रियो जल्दबाजी में कोई गलत काम करे, लेकिन विंस से छुटकारा पाना जरूरी था। इसलिए दोनों ने एक योजना बनाई। एक दिन जब सोनिया बाहर थी, कुछ लोग उसे परेशान करने लगे। तभी सीमू का नाम का लड़का उसकी मदद करने आया। सोनिया ने देखा कि वह बहुत बहादुर है और उसे पसंद करने लगी। जल्दी ही सोनिया और सीमुका के बीच दोस्ती हो गई। रात को जब विंस सो जाता, तब सोनिया चुपके से सीमुका से मिलती और उसे नमकीन देती। सीमुका विंस को मारने की बात करने लगा। सोनिया ने एक योजना बनाई क्योंकि विंस हर शनिवार को अकेले पहाड़ों पर जाता था। आज शनिवार था और जब विंस पहाड़ पर गया तो उसकी सेक्रेटरी रीना भी घर में थी। सोनिया चाय पी रही थी जब रीना उसके पास आई। उसी समय सीमू का पहाड़ पर गया और उसने विंस को गोली मार दी। फिर सीमू का सोनिया के पास आया और बताया कि उसने काम कर दिया है। सोनिया ने कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन जब सीमू का अपने घर गया तो पुलिस पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी और उसे पकड़ लिया। अल्फाज ही माँ के लिए शिफा बन जाते हैं। बेटा, काश तुम पहले ही एक बार अपनी माँ को अपने हाथ से दवा देते या खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ कभी बीमार ही ना होती। बेटा, एक बात पूछूं, क्या तुम दो भाइयों पर वो एक माँ बोझ बन रही है जिसके आंचल तले तुम दोनों परवान चढ़े? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुर्शिद ने भटक गया था। मैं अम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए ही कहा, बेटा, माएँ औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती है। जा अपनी जन्नत को सीने से लगा ले। उनसे पूछ माँ का मुकाम, जिनकी माएँ कब्रों में जा सोई हैं। माँ के बिना दुनिया एक कब्रिस्तान है। बेटा, माँ को दवा की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे ऑफिस से कॉल आए कि आप कब आ रहे हैं। मैंने इनकार कर दिया। मुझे तो बस सब अम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई अम्मी के साथ रहने लगे। अम्मी अब बिल्कुल ठीक है। हम बहुत खुश हैं। माँ की दुआ से आज वो सब कुछ है अपने पास जो कभी ख्वाहिश हुआ करती थी। खुदा करे कि आज का यह वाकया किसी के दिल में उतर जाए। अगर आप भी अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए दोस्तों के साथ से मदद मांगी, लेकिन वह उसे मारना चाहता था। तभी सीमू का वहां आया और विंस पर निशाना साधा। इस बीच रीना भी वहां आ गई। सोनिया ने रीना से मदद मांगी, लेकिन रीना ने सीमुका का साथ देने का फैसला किया। अब थोड़ा रीना के बारे में जान लेते हैं। 5 साल पहले रीना की बहन बहुत बीमार थी और उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। रीना की मां विंस के घर में काम करती थी, इसलिए उसने विंस से मदद मांगी। विंस ने मदद करने का वादा किया, लेकिन थोड़े समय बाद रीना को अपनी मां की लाश मिलती है। पैसे की कमी के कारण उसकी बहन भी थोड़े दिन बाद मर गई। उस समय सिमुका रीना का प्रेमी था। एक दिन उसने रीना को बताया कि उसे फौज में नौकरी मिल गई है। रीना पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे भी विंस की कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी जो विंस के गलत इरादों से बच पाई हो, और रीना भी इससे बच नहीं सकी। विंस बहुत बुरा था और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता था। वह रीना को भी परेशान करता था। सोनिया सब देखती थी, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन सोनिया ने रीना को बताया कि विंस उनकी वीडियो बनाता है और फिर गलत काम करता है। यह सुनकर रीना को विश्वास हो गया। सोनिया ने रीना को बताया कि वह विंस से छुटकारा पाना चाहती है और इसके लिए उसे मदद चाहिए। फिर सोनिया ने रीना से कहा कि वह विंस के कंप्यूटर से अपनी और सोनिया की वीडियो डिलीट करे। इसी दौरान रीना ने अपनी मां की वीडियो देखी और पता चला कि विंस ने उसकी मां के साथ भी बुरा किया था, जिससे उसकी जान गई थी। वीडियो में सोनिया भी नजर आए। रीना दूर से सब कुछ देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि सोनिया ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था।
जब सीमुका आया तो रीना ने पहले उसकी नाराजगी दूर की और फिर उसे सोनिया और विंस की सच्चाई बताई। अब रीना को विंस और सोनिया दोनों से नफरत हो गई थी और वह उन्हें मारना चाहती थी। सोनिया को परेशान करने के लिए सीमुका ने एक आदमी को पैसे दिए ताकि वह सोनिया को छेड़े। इससे सीमुका हीरो बनकर सोनिया के करीब आ सके। उनकी योजना सही चल रही थी, लेकिन उन्होंने पहले सोनिया को मारने का फैसला किया। रीना सोनिया को नहीं मार पाई, इसलिए सीमुका ने विंस को उसके पास भेज दिया और उसे गोली दिखाकर सोनिया को मारने के लिए कहा। जब विंस सोनिया को मारने वाला था तभी उसने अचानक रीना की तरफ ध्यान दिया। यह देखकर सोनिया ने सीमुका पर निशाना साधा। विंस और सीमुका के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंत में विंस और सोनिया ने मिलकर दोनों पर निशाना साधा ताकि वे उन्हें मार सकें। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, सीमुका फुर्ती दिखाते हुए विंस से बंदूक छीनने लगा। इसी दौरान एक गोली सोनिया को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रीना ने जब अपनी दोस्त सोनिया की बंदूक उठाई तभी विंस ने सीमुका को मार दिया। इस लड़ाई में बेकसूर सीमुका की मौत हो जाती है और रीना को बहुत दुख होता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।